मरियम नवाज शरीफ का सियासी इंतकाम शुरू हो गया और वो भी सहाफ़ियों से और मनपसंद सहाफ़ियों को नवाजने का इतराफ़। जबकि मोनस हलाइक के सबसे बड़े राजदार उनके करीबी साथी और दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। एफआईए ने नून लीग में दरार आधे लोग इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े होने के हामी। क्या सिर्फ इमरान खान की अना की वजह से पाकिस्तान इस हाल में है? पाकिस्तान में महंगाई की शरह बुलंद तरीन सतह के ऊपर पहुंच चुकी और दूसरी जानिब हम मुल्क के अंदर सियासतदानों और सहाफ़ियों की पकड़ दकड़ कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महत्वपूर्ण कुछ देर पहले मोनस हलाई जो साबिक़ वज़ीर आला पंजाब के फर्जंद हैं, उनके करीबी साथी को पाकिस्तान के एफआईए बड़े इदारे ने गिरफ्तार कर लिया है। और लगता ये है कि मोनस हलाई के इस साथी को गिरफ्तार करने के बाद उनसे जितने भी राज थे, जितनी भी राज और न्याज की बातें थीं, वो सारी पूछ ली जाएंगी, उनसे पूछ कुछ होगी और फिर नए पिंडोरा बख्श जो हैं वो खुलेंगे और पाकिस्तानी सियासत के अंदर मज़ीद भूंजाल आएगा। कहा गया, सुना गया कि जो मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं वो परवेज़ इलाही साहब के रिश्तेदार हैं। चूँकि वो हैं तो नकवी, ये हैं चौधरी, लेकिन उन्होंने इन चौधरी बरदरान की एक करीबी रिश्तेदारा से शादी कर रखी है और उनकी अहलिया का तल्लुक चौधरी बरदरान से है। मगर सियासत के सीने में कोई दिल नहीं होता। इसके मज़दाक चाहे निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी हूँ, कोई रिश्तेदारी हो जाए, उससे बालाए ताक होते हुए इन चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र करते हुए गिरफ्तारी की गई। और इस गिरफ्तारी से क्या काम लिया जाएगा? मोनस हलाई के ये जो फ्रंट मैन थे, इनका नाम आमिर सईद है, जिनको एफआईए ने गिरफ्तार किया है। और आमिर सईद मोनस हलाई के करीबी साथियों में इनका शुमार होता है। आमिर सईद बहुत कुछ जानते हैं और अब देखना ये होगा कि अभी तक किस अदालत में उनको पेश भी नहीं किया गया। और आमिर सईद ने अरबों रुपए के स्कैंडल्स के हवाले से तहकीकात की जा रही हैं और इनसे पूछ के अब काफ लीग की बारी है कि उनको ज़द-ओ-कोब किया जाएगा सियासी तौर के ऊपर। मरियम नवाज शरीफ साहिबा का इंतकाम शुरू हो गया और उनका एतराफ़ है कि हम अपनी मर्ज़ी के और मनपसंद सहाफ़ी जो होते हैं उनको हम नवाजते हैं। मरियम नवाज शरीफ ने मनपसंद सहाफ़ियों को नवाजने का न सिर्फ एतराफ़ किया है, बल्कि मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि जो सहाफ़ी उनके हक़ में बात नहीं करेंगे वो उनकी हमायत नहीं करेंगी। और मरियम नवाज शरीफ ने साथ साथ सियासी इंतकाम को भी दुरुस्त करार दिया है, चूँकि उनके साथ हुआ था। चूँकि वो कहती हैं हमारे साथ ऐसे हुआ था, हमें तो जहर दिया गया, हमें जेलों में डाला गया बिला वजह, एक अकामे के ऊपर, बेटे से तनख्वाह न लेने के ऊपर, वालिद साहब को वज़ारत उज़्मा से फारिग किया गया, हमने परदेस काटा, हमारी माँ दुनिया से चली गई। तो वो सारे जुल्म जो हुए थे उनका बदला लेने का वक्त आन पहुंचा है। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि जो सलूक हमारे साथ हुआ उसका एहसास सियासी मुखालिफिन को इससे गुजर कर ही होगा ताकि वो आइंदा हमारे खिलाफ ऐसा कुछ ना कर पाएं। नून लीग में दरार आधे से ज़ायद लोग इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े होने के हामी हैं। यस सर, लब्बैक सर, हम तस्लीम कर लेना। नून लीग के अंदर से इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज और उनके सामने खड़े होने के हामी हैं बेशुमार लोग नून लीग के। जबकि नून लीग में एक सीनियर रहनुमा का ग्रुप इस बात का कायल है कि जो हुआ वो हुआ, अब मामलात को आगे बढ़ना चाहिए। जबकि नून लीग के चंद वज़रा ने अभी भी मौजूदा सियासी सूरत हाल में पार्टी और हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट के सामने ला खड़ा किया है। क्यों? वो कहते हैं 5 लोग पाकिस्तान की मसाइल का ज़िम्मेदार हैं। एक इमरान खान, साकिब निसार, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद, एक और चीफ जस्टिस का वो नाम लेते हैं। तो अब देखना ये होगा कि इन लोगों के खिलाफ जाके मुस्लिम लीग नून को अपनी ही जमात के अंदर से किसी बगावत का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन निस्फ से ज़ायद लोग जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के हामी हैं और कहते हैं कि इनके खिलाफ पंगा चंगा नहीं। क्या सिर्फ इमरान खान की वजह से और उनकी अना की वजह से आज मुल्क जो है वो इस नहज तक पहुँचा? इमरान खान किसी से बात नहीं करना चाहते, किसी से मुलाकात नहीं करना चाहते, किसी की बात सुनना नहीं चाहते। इमरान खान, आसिफ ज़रदारी, शहबाज शरीफ, फजल रहमान और दीगर सियासतदानों को बुरा भला कहते हैं और इमरान खान किसी की बात को मानने को तैयार नहीं। इमरान खान ने आए दिन धरनों और एहतजाज से अवाम की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। अब सवाल ये है कि इमरान खान की अना की वजह से सिर्फ पाकिस्तान इस हाल में है। इमरान खान अगर अपनी बात से पीछे हट जाएँ तो पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। चूँकि इमरान के साथ अवाम है, अवामी ताकत है, इमरान मजबूत हैं, अवाम उनको वोट देना चाहते हैं। और अवाम अगर इमरान से हट जाए और इमरान अवाम से हट जाए तो इन पाकिस्तान के मसाइल का तमाम का हल हो जाए। क्यों? उसको किसी
हल्के कुत्ते ने काटा है कि जो इमरान इन लोगों को छोड़ दे और आप उसको अवामी मसाइल की वो वजह समझते हैं। हल ये है कि इलेक्शन करवा दें, आइन और कानून इस बात की इजाज़त देता है। मरियम नवाज शरीफ ने इलेक्शन कैंपेन को हाई चेक कर लिया, चूँकि पार्टी के बेशुमार रहनुमा, जिनमें शाहिद हकान अब्बासी, जिसमें एहसन इकबाल और भी बेशुमार लोग शामिल हैं, जो इस बात से नाराज़ हैं कि वालिद साहब पार्टी के सरबराह, चचा जो हैं वो सदर, बेटी चीफ ऑर्गेनाइजर बन गई, इनकी औलादों को भी हमें लीडर मानना पड़ रहा है। और जिस तरह से उन्होंने कैंपेन को हाईजैक किया है, बोलने का पता कोई नहीं, उस तरह से बात कर नहीं सकती, तनकीद करती हैं, फंसते हमें। तो इस निज़ाम को हाईजैक करने के ऊपर मरियम नवाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के ज़रिए अपने फैसले जो मुसल्लत करवाए जा रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन को शहबाज शरीफ के पूरे एतमाद और तावन का भी यकीन दिलाया है, लेकिन पार्टी रहनुमा जो हैं इस निज़ाम को हाईजैक होने के ऊपर ना सिर्फ नाखुश हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज ने अपना पूरा निज़ाम जो है वो हाईजैक कर लिया। थोड़ी सी महंगाई के ऊपर जल्दी से बात हो जाए। पाकिस्तान में महंगाई की शरह बुलंद तरीन सतह के ऊपर पहुंच चुकी। पाकिस्तान में जनवरी के दौरान मुल्क में महंगाई की शरह 2.9% उसमें इजाफा हुआ और मुल्क में महंगाई 27.6% की सतह पर पहुँच गई। और 2022 तक जनवरी 2023 महंगाई की मजमूई शरह 25.40% रिकॉर्ड की गई, जबकि जुलाई 2021 तक जनवरी 2022 महंगाई की मजमूई शरह 10.26% बताई जाती है। अदारा शुमारियात का बताना है कि जनवरी में शहरी इलाकों में महंगाई की शरह में 2.4% इजाफा हुआ और शहरी इलाकों में महंगाई की शरह में 24.4% रही इजाफे के साथ, जबकि देही इलाकों में जनवरी के महीने के दौरान महंगाई की शरह में 3.6% इजाफा हुआ और शरह महंगाई की टोटल 32% 3 हो चुकी। अब देखते हैं कि इस महंगाई को हम बर्दाश्त करते हैं, सब्र करते हैं, इस इम्तिहान से गुजरते हैं, या फिर बोलेंगे, चीखेंगे या चलाएंगे। अपना ख्याल रखिए, अपना फीडबैक दीजिए। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।